जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज विकास क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दो हैं, एक ओम प्रकाश गिरी जी, दूसरा सक्सेना जी, सुनील सक्सेना जी। आज मैं जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़के बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उन्होंने जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आंदोलन कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है। मैं ये कहना चाहूंगा समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से कि जो बच्चों के साथ हुआ है, जो बर्बरता हुआ है, जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, तो मैं चाहूंगा ये कि भाई वो उनके ऊपर जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके ऊपर FIR हो, केस दर्ज हो, और उनके ऊपर जो अन्याय किया है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। दूसरी चीज, जो यहाँ के पूरे देश के होम मिनिस्टर है माननीय अमित शाह जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो शिक्षा मंत्री जी है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं चल रहा है। जब देश नहीं चल रहा है तो इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरों को सरकार में आने का मौका देना चाहिए। मैं ओम प्रकाश गिरी और ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज समाज विकास क्रांति की पार्टी के साथ उसके राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस तरीके से इन्होंने बच्चों के, मासूम बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश के आने वाले कर्ता धर्ता हैं, उन बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से लाठियां चार्ज की गई हैं पुलिस के द्वारा, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है, अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा, न कि पेपर लीक करा करके उनको गर्त में डाला जाने का काम होना चाहिए। जिस तरीके से बार बार पेपर लीक हो रही है, किसी न किसी को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को मुझे लगता है अपने आप ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके राज्य में बार बार पेपर लीक हो रहा है तो उनको इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, वो जो अधिकारी जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, अभी तक उनके घर क्यों नहीं टूटे, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अभी तक उनका घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। तो ये जो करप्शन कर रहे हैं, जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, उनका घर तोड़ने के बजाय बच्चों को बेरहमी से पिटाई करना, और जो लड़कियां बच्चियां बेचारी आई हैं हमारे देश की, जो भविष्य में जाके डॉक्टर बनती। हर साल एग्जाम लीक होता है और वो इसलिए है, वो होता नहीं है, किया जाता है, क्योंकि अगर लीक नहीं होगा तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, परीक्षा रद्द होगी इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि परीक्षाएं होंगी तो बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी। सरकार के पास नौकरियां नहीं देने के लिए बेरोजगारी पूरे तरीके से पूरे देश में फैली हुई है, और बेरोजगारी को रोकने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पूरे तरीके से सरकार ये फेल हो चुकी है। दिल्ली में, पूरे देश में, यूपी में, हर तरीके से पूरी सरकार अच्छे तरीके से फेल हो चुकी है। मंदिरों में चोरी हो रही है, अपने शिक्षा संस्थानों में आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और सरकारी बंद हो रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री मतलब पूरी चेन ही इसके उसके अंदर है, संदर्भ के अंदर है। तो पूरी चेन को वो देना चाहिए, और सबसे पहले NTA जो अध्यक्ष है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद शिक्षा मंत्री को भी देना है। जैसा सर ने बताया कि पूरे होम मिनिस्टर तक इनको इस्तीफा देना चाहिए, और उनके संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर नीट एग्जाम होता है, बच्चे क्लियर करते हो तो उनको नौकरी मिलती है। अब नौकरी है नहीं, तो इसलिए ये प्री प्लान है, ये किया जाता है। हम लोग ये जो धरने पे बैठे हैं, हमारा पूरा समर्थन है, SVK का पूरा समर्थन है, और हम लोग पूरे हद तक इनके साथ जाएंगे। जहां तक ये समर्थन चलेगा, जहां तक ये आंदोलन चलेगा, हम लोग साथ में रहेंगे।